हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। तो चलिए हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से 3 राज्यों की तुलना करने पर केरल जो राज्य था वो विकसित राज्यों में आया, यानी विकसित राज्य में सर्वश्रेष्ठ था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं वहाँ पर उच्च कोटि की हैं। इस वजह से जो वहाँ के लोग हैं उनका स्वास्थ्य, उनका पोषणीय स्तर निश्चित रूप से जो है अन्य राज्यों के मुकाबले में जो है अधिक बेहतर है। और देखिए इसका एग्ज़ाम्पल हम आज भी एक तालिका के माध्यम से करेंगे। और इस तालिका में देखिए 2017 जो वर्ष था उसके लिए जो भारत और उनके जो पड़ोसी देश हैं इनके कुछ आंकड़े दर्शाए गए हैं। तो देखिए इस तालिका में हम कुछ देशों के मध्य तुलना करेंगे। इसमें जो है श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों की जो है जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए इसमें सकल राष्ट्रीय आय अगर प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखा जाए तो अगर आप अध्ययन करें तो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है श्रीलंका की जो है सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिका के डॉलर के अनुसार जो है ये ज़्यादा है, श्रीलंका की ज़्यादा है। और अगर आप जन्म के समय संभावित आयु अगर आप देखते हैं कि यानी कि वहाँ का जो मनुष्य है वो संभावित आयु कितनी जीता है, इसमें भी जो श्रीलंका देश है ये सभी देशों की तुलना में आगे है। और इसके बाद जो आपका तीसरा कॉलम है उसमें विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उसके अधिक, यानी कि अगर हम वहाँ पे देखें विद्यालयी जो औसत आयु है ये देखें तो यहाँ पे इसमें भी जो श्रीलंका है वो 10.9% मतलब सबसे अधिक जो है यानी कि और अन्य देशों के मुकाबले सबसे आगे है। इसके बाद देखिए विश्व में जो मानव विकास सूचकांक है, यानी कि ऐसी सूची जो मतलब जिस तरह से रैंकिंग किया जाता है किसी देश को, तो रैंक के अनुसार देखिए 76 यानी श्रीलंका का, यानी कि यहाँ पर ये 76 का अर्थ है देखिए अगर कोई हम टेस्ट क्लियर करते हैं तो उसमें जो जितना ज़्यादा कम रैंक होगा यानी कि बच्चा उतना ज़्यादा अधिक मतलब आगे होगा। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पर जो है 76 इसका जो है रैंकिंग किया गया जो है सूचकांक किया गया है। तो इसमें भी जो श्रीलंका है सभी देशों के मुकाबले जो है आगे है। तो ये देखिए इस तालिका में HDI के अनुसार, अर्थात HDI का क्या अर्थ है, मानव विकास रिपोर्ट। ये 2018 की मानव विकास रिपोर्ट थी जिसके अनुसार जो है ये तालिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कुछ देशों के मध्य जो है तुलना की गई थी। और यह आश्चर्य की बात है कि हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है। और हमारे जैसे बड़े देश का जो विश्व में इतना जो है नीचा क्रम है, यह जो तालिका है हमें यह भी दिखाती है कि यद्यपि जो नेपाल है उसकी प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी है, लेकिन फिर भी वह भारत से जो है आयु संभावित और साक्षरता स्तर में जो है काफ़ी पीछे नहीं है। तो ये देखिए जो HDI है यानी कि मानव विकास रिपोर्ट है, इसने अपनी इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ जो है सुधारों के सुझाव भी दिए हैं। जो मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए ऐसे घटक जोड़े गए हैं जिनसे मानव के विकास के हर एक पहलू पर ध्यान दिया जा सकता है। तो देखिए हम मानव विकास को मापने के कुछ और जो पहलू हैं उन पर विचार करते हैं। तो देखिए विकास की धारणीयता, यानी कि विकास को किस तरह से धारणीय यानी कि किस तरह से हम और अधिक विकास कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो देखिए जो हम प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलनीय रूप से जो प्रयोग कर रहे हैं, इसका जो दोहन कर रहे हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? शायद हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो संसाधन है ये प्रकृति के द्वारा दिया गया मुफ्त का जो है हमें तोहफा है
और भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है यानी उनको शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा ये विचार है। अगर हम इसी विचार के साथ ये जो संसाधन है इनका प्रयोग करते रहेंगे तो इससे हमारा विकास संभव नहीं है। ये हमारी जो है देखिए गलत धारणाएं हैं, परंतु यह गलत है। ऐसा बहुत से प्राकृतिक संसाधन या राष्ट्रीय संसाधन जो है असीमित नहीं है और एक बार के प्रयोग से ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो क्या है अनवीकरणीय है, यानी जिनको नवीकरण यानी नया नहीं किया जा सकता, यानी पुनः जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको बनने में बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, यानी कि 1000 से 1500 साल तक भी लग सकता है। तो देखिए हमें इन संसाधनों का जो प्रयोग है वो धारणीयता के अनुसार करना चाहिए। धारणीयता का जो विकास है उसका अर्थ क्या होता है कि हमें ऐसी सोच के साथ संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए कि अगर आज हम हैं तो हम इन संसाधनों का प्रयोग सावधानी से करें और इन्हें सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी हम इन संसाधनों को मुहैया करवा सकें। देखिए इन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि हमें इन संसाधनों का सीमित पैमाने पर प्रयोग करना चाहिए, वर्तमान के समय में भी और भविष्य के समय के लिए भी इन्हें बचा कर रखना चाहिए। जैसे कि विकास की धारणीयता, जिसे हम विकास की धारणीयता कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। विकास की धारणीयता का मतलब होता है कि हम संसाधनों का जो है संभल कर प्रयोग करें, ताकि जिससे देश का विकास भी हो सके, मानव का भी विकास हो सके, और साथ में जो है संसाधनों का गलत दुरुपयोग ना हो, मतलब किसी भी प्रकार के जो है दुरुपयोग ना हो, और साथ ही साथ इन्हें हम भविष्य के लिए भी बचा सके। देखिए हमें विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार से जो ये संसाधन है ये हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिले हैं। हमने इसे अपने बच्चों के लिए जो है उधार लिया है, यानी कि जब तक हम हैं तब तक हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और जब हमारे बच्चे आ जाएंगे तो वो इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये हमारी कोई ऐसी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसे हम पूरी तरह से इस्तेमाल करके ख़त्म करके ही जाएं। ये आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें बचा कर रखनी है। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला है। देखिए जिस तरह से जो आज हम अपने देश के, अपने समाज के विकास के बारे में सोचते हैं, तो ये प्रश्न तो आने वाले भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहेगा, और आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको भी जो है संसाधन चाहिए होंगे। तो देखिए हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी रहेगी। यानी कि देखिए ये चाहे आज की बात है, चाहे आने वाले कुछ सालों के बाद की बात है। आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारा भविष्य है, भविष्य में आने वाले जो बच्चे हैं, वो उन्हें भी विकास के जो संसाधनों की आवश्यकता होगी, उनकी भी कुछ इच्छाएं आकांक्षाएं होंगी जो वो अपने जीवन में जो है बनना चाहते हैं, या कोई ऐसा जो उनका लक्ष्य है जिसे वो प्राप्त करना चाहते हैं। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम उनके लिए जो है प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ करके जाएंगे, और विकास करने के साथ साथ जो है हमारी जो सोच है वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। हमें जो प्राकृतिक संसाधनों को जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपको ये सारा का सारा जो चैप्टर है, आज हमारा ये जो सारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, और आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो आपने जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बार बार रीड करना है, और इस वीडियो को बार बार देखना है, जिससे ये जो आपका चैप्टर है वो आपको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।